जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अच्छा हुआ जो अनुपमा की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। बापूजी, क्या हो गया? कुछ अच्छा ही हुआ होगा। मम्मी साउंड सो एक्साइटेड। बापूजी, पहले प्रसाद लीजिए। अरे पर पहले बता तो सही क्या हुआ? आप। हाँ। अरे बोल ना। वो मेरी अब बताएगी भी या रोती रहेगी? हे भगवान, सुबह इसकी हंसी नहीं रुक रही थी और अब रोना बंद नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है बेटा? अरे समर, तू तो बता बेटा। बापूजी, मेरी डांस एकेडमी तैयार हो गई है। हाँ? सच? हम लोग कभी भी डांस क्लास शुरू कर सकते हैं। अरे यार, अब रोने धोने का एक और सेशन होगा। मुझे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली। तुम भी तुम्हारे हस्बैंड की तरह घर पे बैठो। बस। भगवान तेरे मेहनत का फल तुझे दे दे। हाँ, और तेरी ये डांस की स्कूल ना दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। भाई, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ? मम्मी की डांस एकेडमी रेडी हो गई है। वेल डन सानन। समर और नंदिनी ने बहुत बहुत मेहनत किया। चलिए ने, आप सबको मैं डांस एकेडमी दिखा के लाती। हाँ? अभी तो बहुत देर हो गई है, पर कल चलेंगे। हाँ, सब लोग कल चलेंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम लोग की डांस एकेडमी तैयार हो गई है। विश्वास नहीं हो रहा? एक मिनट, अभी तू मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे नाम की डांस स्कूल होगी। जीवन में जो सोचा है वो हो ना हो, और जो नहीं सोचा है वो तो होकर ही रहता है। कभी बुरा, कभी अच्छा, और कभी कभी तो बहुत 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 अच्छा होता है। बा ये सपना दिखाया मुझे समझने था, पर ये सच हुआ है आप सबके साथ की वजह से। आप सब मेरे विटामिन ए छे। मेरा परिवार मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। हाँ। हमेशा। और तू चिंता मत करना कि अब तेरा काम बढ़ जाएगा। हम सब है ना, मिल बांट के कर लेंगे। OMG! मम्मी, अब तो आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। मींस SNS सोशल नेटवर्किंग साइट पे मेरे भी फॉलोअर्स सुहाना खान की तरह लाखों में होंगे। मम्मी, मैं आपकी सोशल मीडिया मैनेजर रहूंगी, प्लीज। हाँ? क्या है? अच्छा, अपनी किंजू में भी कहा रह गई बात, उसे भी तो ये खुशखबरी देनी है। हाँ, और पापा को भी। क्या भाई, देख के नहीं चला सकते? आके गिरवी रखी है क्या?
सॉरी भाई साहब, रियली सॉरी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जा बैठ। डांस एकेडमी तैयार हो गई है, अब टीम भी तैयार कर ले। समर और नंदिनी मेरे अलावा डांस क्लास लेंगे, तो ये दोनों हुए डांस एकेडमी के टीचर। और स्वीटी, वो इंटरनेट का सब कुछ तू संभाला, पूरी की पूरी जिम्मेदारी तेरी। हाँ, उसके अलावा तुझे आता ही क्या है? और मैं और किंजल मैनेजमेंट देख लेंगे। तुम दोनों से अच्छा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता हो। थैंक यू थैंक यू। और आप दोनों भी अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। हम सब तेरी ये डांस स्कूल में क्या करेंगे? हम बुजुर्ग तो भी आशीर्वाद देंगे। बापूजी, सारा का सारा खेल हम कच्चे खिलाड़ियों पे तो नहीं छोड़ सकते ने। वो टीवी पे कमेंट्री में कहते हैं ने कि मिस्टर तोसू, आपको नहीं लगता कि इस टीम में थोड़ी अनुभव की कमी है? हाँ, क्योंकि टीम अपने सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों को बैटिंग के लिए नहीं भेज रही है, तो सचिन और सौरभ जैसा अनुभव हमारे कच्चे खिलाड़ियों के पास कहाँ आएगा? टीम को जिताना है तो इन खिलाड़ियों को रिटायरमेंट से बाहर लाना ही पड़ेगा। हो बेटा, इस काम का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमें भी तो नहीं है बापूजी, करते करते आ जाएगा। व्यापार किताबें पढ़ के नहीं चलता, तजुर्बे से चलता है। जिंदगी के तजुर्बे से चलता है, लोगों के तजुर्बे से चलता है। और आपसे ज्यादा लोगों की पहचान या जिंदगी का तजुर्बा किसे है? आप लोग कितना भी मना करें, मैं आप दोनों से काम करवा के रहूंगी। हमें करना क्या है? एकेडमी का पूरा हिसाब किताब, लेन देन सब कुछ आप संभालेंगे बापूजी। और बा, आपको वही करना है जो स्कूल में प्रिंसिपल करती है। मतलब बच्चों को मुर्गा बनाना है? अरे वाह, वो आपके जमाने में हुआ करता था। अब स्कूल में स्टूडेंट्स को इंसान बनाते हैं, मुर्गा नहीं। प्रिंसिपल का काम होता है बच्चों को डिसिप्लिन में रखना। वो मैं रख लूंगी, और वो भी बिना डंडे के। अरे वाह, हम सब भी उस बंद कारखाने जैसे हो गए थे बेटा। तूने सबका जंग उतारा, हमारा भी और कारखाने का भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके ओके, अब नो इमोशनल टॉक्स। एक इमोशनल होता है, उसके पीछे सारे रोने लगते हैं। हाँ तो मम्मी, मुझे ना बहुत करना है इंटरनेट का। अजी रुको भाई, मुझे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली। जो काम करने से मन को खुशी मिले, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अरे कम से कम मेरा बेटा काम तो कर रहा है, खाली तो नहीं बैठा, हाथ पैर तो मार रहा है ना। ही इज अ फाइटर, छोटा ही सही, एटलीस्ट काम तो कर रहे हैं, सिर उठा के लड़ तो रहे हैं। ही इज नॉट अ लूजर। किंजल प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताना। मैं कुछ नहीं बताऊंगी काव्या, तुम खुद ही बता देना जब तुम्हें सही लगे। चले? हम मार्केटिंग और प्रमोशन का प्लान तो फोन पे डिस्कस कर लेते हैं ना। हाँ, प्राइसिंग तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाकी तो कल मिल तो तेरे को बताता हूँ ना मैं। कुछ हुआ है क्या?
क्या हुआ? हाँ? काम को लेकर कुछ? क्या हुआ बेटा? तेरे कैफे में तो सब ठीक है ना? नहीं बा, मेरे दोस्त के किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे वो कैफे तुरंत बेचना पड़ेगा। Which means मैं। पर पापा अचानक आपके फ्रेंड को कैफे बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसके कैफे में मेजर इन्वेस्टमेंट उसके फादर ने किया था, जिससे उसके छोटे भाई को प्रॉब्लम हुई थी, और वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट उसके फादर उसके बिजनेस में करें। तो परिवार में शांति बनी रहे, इसलिए उसके पिता ने ये कैफे बेचने का फैसला लिया। मैं फिर से हार गया। सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बस कहने की बातें हैं, कुछ ठीक नहीं होगा, पर आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, सच में। कान्हा जी जब एक दरवाजा बंद करते हैं ना, तो कई सारे दरवाजे खोल देते हैं। कैफे बंद हुआ है तो क्या हुआ, बाकी कैफे बंद हो गया? अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कैफे। वैसे मैं इतना सरप्राइज क्यों हो रही हूँ? ये तो होना ही था। आई न्यू इट, आई सो न्यू इट। कहा था मैंने कि ऐसे छोटे मोटे काम मत करो। कैफे के चक्कर में पड़ने के बजाय कोई हाफ डिसेंट सा जॉब ढूंढो और उस पर फोकस करो। मगर तब तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे कैफे रोज खुलते और रोज बंद होते हैं, पर तब तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तो काउंटर पे बैठना था, ऐसे नाच रहे थे कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हो। You know कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। You know that so well। मगर फिर भी तुमने इस एज में जाके इतना बड़ा रिस्क लिया अपने करियर के साथ। जब लोग अपने करियर के पीक पर होते हैं, तब तुमने अपना करियर स्विच करना चाहा। जीरो से स्टार्ट करने के चक्कर में तुम खुद ही जीरो बन के रह गए हो भी। बस जबान चलाने का बिल नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कैची की तरह जबान चलाई जा रही है। प्लीज बा प्लीज, आज तो मैं बोलूंगी और आज सिर्फ मैं ही बोलूंगी, क्योंकि आप लोग अब कुछ बोलने लायक बचे नहीं है। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? तुम्हारी महान अनुपमा के सो कॉल्ड ग्रेट आइडियाज तुम्हारे किसी काम नहीं आए? तुम तो बहुत बड़ा तीर मारने वाले थे ना अभी। कैफे की सैलरी के दम पे पूरे घर का खर्चा उठाने वाले थे। अब क्या हुआ? सच बोलती हूँ तो बुरी लगती हूँ ना, मगर इन लोगों ने तुम्हारी नजरों में अच्छा बनके तुम एक स्टूपिड डिसीजन लेने पर मजबूर किया। देख लिया रिजल्ट। एक कदम आगे बढ़े थे, लेकिन अब 10 कदम पीछे चले गए हो। काव्या इनफ। पापा का अगर कैफे बंद हो रहा है तो उसमें पापा की क्या गलती? जरूरी नहीं है हर बिजनेस चलते रहे। कई बार गलती किसी और की होती है, नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ता है। ओह जस्ट स्टॉप इट प्लीज। वी को इस वक्त तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों की जरूरत नहीं है। He needs to know कि वो जॉबलेस है, बेवकूफ है, जीरो है। ये सब मुझे किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है काव्या। आई नो कि मैं आज फिर से फेल हो गया हूं। बट व्हाट यू डोंट नो
इसकी मैं आज गिरा हूं तो कल फिर से खड़ा होऊंगा। मेरे बापूजी ने मुझसे कहा था कि हारता वो है जो हार मान लेता है, और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आज मैं पीछे गया हूं लेकिन कल फिर से आगे बढ़ूंगा। कल किसने देखा है भी? आज की बात करो, अभी की बात करो। अगर तुम मेरी बात सुनते ना तो आज ये सब हो नहीं रहा होता। मैंने अपने दिल की सुनी काव्या, और फिर से अपने दिल की ही सुनूंगा। तुमने अपनी दिल की सुनी तो तुम मल्टीनेशनल कंपनी से एक कैफे पर आ गए हो। अगर एक और बार अपनी दिल की सुनोगे ना तो एक चाय का ठेला लगाते हुए नजर आओगे तुम। लगा लूंगा चाय का ठेला, चाट की दुकान लगा लूंगा, पानी पूरी की दुकान लगा लूंगा, लेकिन वो काम करूंगा जिसमें मैं ईमानदारी से पैसा कमा सकूं। जानती हो जिस हाथ में मेहनत की लकीर होती है ना, उसी हाथ में राजयोग भी होता है। प्लीज भी। वैसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे पास तो जॉब है, प्रमोशन होने वाला, इंसेंटिव्स मिलने वाले, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम अपनी जॉब संभालो, मैं अपनी लाइफ संभाल लूंगा। काव्या पे गुस्सा मत कीजिए समधी जी। तोशु बेटा, कल ऑफिस से आते वक्त अपने पापा के लिए कैंची जरूर ले आना। पर मॉम कैंची क्यों? क्योंकि कल से बेचारों को वक्त जो काटना है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। कितना बुरा हुआ ना, एक ही दिन में मिस्टर मिसेस शाह दोनों की नौकरी चली गई। I can't help it। खबर अच्छी हो या बुरी मुझे मिल ही जाती है। मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया कि आप दोनों जॉबलेस हो गए हैं। एंड काव्या ने सिर्फ अपनी जॉब नहीं गंवाई है, मेरी बेटी का प्रमोशन भी रुकवा दिया है। तुम तो डूबी, साथ में मेरी बेटी को भी ले डूबी। सास हो ना सास, तो बहू को आगे बढ़ते कैसे देख सकती हो? तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुक गया, लेकिन तुम्हारी जॉब चली गई। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेरी तो एक दिन की नौकरी गई थी, उसमें ही मेरा दिल इतना टूट गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप दोनों पे क्या बीत रही होगी। I'm sorry to hear that, काव्या। दुखी मत हो बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। समधी जी का तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें काव्या के लिए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे तो एक औरत के लिए घर से निकल पाना ही बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो निकल भी जाए तो उसके लिए कामयाब होना, अपने काम में तरक्की करना, आगे बढ़ना और भी मुश्किल होता है। ठोकर एक औरत को लगती है पर असर सब पर होता है, सभी के लिए रास्ता और कठिन हो जाता है। आप चाहती हैं कि मैं दुश्मन बन के सोचूं, पर मैं तो बस एक औरत बन के देख रही हूं, इसलिए बुरा लग रहा है, बहुत बहुत बुरा। ओह प्लीज, बुरा बैड लक के लिए लगना चाहिए, बेवकूफी के लिए नहीं। काव्या ने अपनी जॉब अपनी बेवकूफी की वजह से खोई है। इतने साल का एक्सपीरियंस और प्रेजेंटेशन का बैकअप नहीं लिया। वाओ, मेरे पास टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, अब बहुत टाइम होगा काव्या। इतना टाइम होगा कि आज पड़ोसी ने जो पेंट करवाया है ना, कल तुम मियां बीवी छत पे बैठकर वो पेंट सूखते हुए देखना। चाय की पत्ती के साथ जो चम्मच फ्री मिलती है ना, उस चम्मच से ज्यादा फ्री होंगे ये दोनों। लुक राखी, अभी मुझे जॉब से निकाला नहीं गया है,
बस 1 महीने के लिए घर पे बैठने को बोला है। ओह रियली? यू नो व्हाट काव्या, जब मेरे नाना जी एक्सपायर हुए थे ना, तो मेरी मॉम ने मुझे फोन करके बताया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे बुरी खबर देकर और बुरी खबर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ढोलकिया भी वही कर रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हारी जॉब जा चुकी है काव्या, तुम्हें पता बस 1 महीने के बाद चल जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।